अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे प्रोपोर्शन के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक हमारे पास होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होती है जब हम एक चीज़ लेते हैं, यानी कि हमारी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे 2 मार्कर लेने हैं, 2 मार्कर की कीमत है 40 रुपये। तो जब मैं मार्कर बढ़ाऊंगा यानी कि मार्कर बढ़ गए तो क्या हो गया, इनकी कीमत भी बढ़ गई। जब 2 मैं 40 के ले रहा था तो 4 मुझे 80 रुपये के मिलेंगे। यानी कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। या फिर पहले मैंने 2 मार्कर लिए, मुझे 40 रुपये के मिले। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ एक मार्कर लिया और मुझे वो कितने का मिला, 20 रुपीज़ का। यानी कि एक चीज़ कम हुई तो दूसरी चीज़ भी कम हुई। ये हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यानी कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। लेकिन इन्वर्स का मतलब होता है उलट। यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स में हमारे पास ये होता है जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। जैसे कि इसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। ये एक घर बन रहा है, मिसाल ये एक घर है, इनको 5 मज़दूरों ने बनाया है 1 महीने में। इस घर को 5 मज़दूरों ने 1 महीने में बनाया है। अगर मैं मज़दूर बढ़ा दूं, मैंने क्या किया, 10 मज़दूर कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कम हो जाएगा। जो इन्होंने 1 मंथ पे किया था वो कितने पे कर लेंगे, 15 डेज़ में। यानी कि हमारे एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो गई। एक और इसकी मिसाल दे देता हूँ। एक मिसाल, हमारे घर में 6 बंदे हैं और 10 किलो आटा ले लें, इतना पड़ा हुआ है जो हम यूज़ करते हैं 1 महीने तक। ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। 6 बंदे, हम 10 किलो आटा कितने दिन में खाते हैं, 1 महीने में पूरा करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में 4-6 मेहमान और आ गए, यानी कि अब हम घर में टोटल कितने अफराद हो गए, 12। तो क्या ये फिर भी हमारा पूरे 1 महीने तक चलेगा? बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। जब बंदे बढ़े तो टाइम हमारा कम हो गया। यानी कि पहले हम 6 बंदे 1 महीने तक खा रहे थे, लेकिन हमारे पास जब 6 बंदे एक्स्ट्रा मेहमान आ गए तो क्या हो गया, हमारे पास दिन कम पड़ गए। जो पहले हम 1 महीने तक यूज़ कर रहे थे, बाद में कितने दिन तक किया, 15 दिन तक। तो ये होती है हमारी इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, या फिर एक चीज़ कम होती है तो अगली चीज़ बढ़ जाती है। ये हमारा आ जाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो इसके हवाले से आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, मैं आपको करवा देता हूँ। तो अभी ये हमारे सामने एक सवाल है। द प्राइस ऑफ 15 चेयर इज़ 4500 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स। यानी कि क्या है, 15 चेयर्स की जो कीमत है वो 4500 रुपये है। अब हमें बताना है कि 20 जो चेयर्स हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो ये जो सवाल होते हैं इनको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे एक मेथड होता है इसका यूनिटरी मेथड।
इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक चीज़ की वैल्यू हम प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो मैं ये डेटा लिख देता हूँ, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स, द प्राइस ऑफ 15 चेयर इज़ 4500 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4500 रुपीज़। अब मैं एक चेयर की कीमत निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, द प्राइस ऑफ 1 चेयर कैसे निकलेगी। 15 चेयर्स की कीमत क्या है, 4500, और कितनी चेयर्स हैं, 15। तो इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें, 15 1 द 15, 15 3 द 45, और ये 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो रह गए। यानी कि द प्राइस ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की प्राइस हमें क्या मिल गई, 300 रुपीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको एक चेयर की कीमत पता चल गई, फिर तो आप इजीली 20 की फाइंड आउट कर सकते हो। हमें सिर्फ क्या करना है, 300 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा 6000 रुपीज़। यानी कि आपकी जो 20 कुर्सी आएंगी वो 6000 रुपीज़ की आएंगी। उसके अलावा इसका जो दूसरा तरीका होता है वो होता है प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड। अब यहाँ पे हम पहले डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ चेयर्स, उसके बाद एक हमें नंबर ऑफ चेयर्स दी हुई है, दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें प्राइस दी हुई है। पहले थी हमारे पास 15 चेयर्स और उनकी कीमत क्या थी, 4500। अब उसके बाद हमें फाइंड कितनी करनी है, 20 चेयर्स की कीमत फाइंड करनी है, जो कि हमें मालूम नहीं है, तो हम x लिख लेते हैं। अब देखें 15 चेयर्स की कीमत हमारे पास क्या थी, 4500। अब किसकी मालूम करनी है, 20 चेयर्स की। लाजमी बात है जब चेयर्स बड़ी हैं तो इनकी कीमत भी बढ़ेगी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। इसके लिए हम दोनों सेम एरो लगा लेंगे और अब हमें क्या कर देना है कि यही हम नीचे प्रोपोर्शन की तरह लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 15 रेशो 20 प्रोपोर्शन, यहाँ आ जाएंगे 4500 रेशो x। अब इनमें हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाले 2 है ना, 15 और x, ये जो लास्ट वाले 2 होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये सेंटर वाले 2 आपस में। तो 15 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15x इज इक्वल टू 45 को हमें 20 से करना है, तो 45 को 2 से किया 90, और ये हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 3 0। और अब ये 90,000 हमें किसके मिले हैं, 15x। हमें कितने x मालूम करने हैं, हमें सिर्फ एक x की मालूम करनी है। तो अब ये देखा 15x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके इससे डिवाइड कर देगा। x इज इक्वल टू, ये 90,000 सेम रहेगा, नीचे हम 15 लिख देंगे। तो 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, और ये 3 0 सेम रहे, तो ये आ गया हमारे पास 6000। ये इसका आंसर है। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ पर्सन टेक्स 7 days टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ ट्री। अगर एक बंदा 7 दिन में दरख्त से एप्पल तोड़ता है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 7 पीपल टू डू द सेम जॉब। अगर हमारे पास 7 बंदे हों तो वो यही काम कितने दिन में कर सकते हैं।
तो इसको हम करते हैं, पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, और दूसरा हमें क्या गिवन है, डेज। तो पहले क्या था, पर्सन कितने थे, अ पर्सन यानी कि एक पर्सन, कितने दिन में, 7 डेज में। उसके बाद अब कितने पर्सन है, 7, और डेज मालूम नहीं। अब देखें, एक बंदा अगर 7 दिन में तोड़ रहा है एप्पल्स, तो लाजमी बात है जब ज़्यादा बंदे होंगे तो वो कम वक्त में तोड़ेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको सेम तरीके से हम करेंगे, लेकिन इनमें हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। पिछला जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसमें हम पहले ऊपर वाला नंबर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। 7:1 प्रोपोर्शन, फिर क्या है, 7:x होगा। इसमें भी यही होगा, आपस वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लास्ट वाले और सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 7x, और 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7x = 7। ये जो 7 मिला है ये किसका है, 7x का। हमें सिर्फ एक फाइंड करना है, तो x को हम यहीं रहने देंगे। 7 यहाँ पे है तो ये भी यहीं पे रहेगा। 7x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके ये डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1, यानी कि 7 बंदे एक दिन में वो सारे एप्पल्स तोड़ सकते हैं। तो ये एक और सवाल आ गया है अब हमारे सामने, इसको हम देख लेते हैं। इफ़ 3 people take 10 days to pick the mango from a tree, अगर 3 बंदे 10 दिन में एक पेड़ से आम तोड़ते हैं, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 10 people to do the same job। और अगर हमारे पास 10 बंदे हों तो वही काम वो कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या क्या हमें गिवन है। एक तो हमें पीपल गिवन है, और क्या गिवन है, डेज यानी कि टाइम, नंबर ऑफ पर्सन, और डेज। तो पहले हमारे पास कितने थे, 3 पीपल्स, और टाइम हमारे पास कितना था, 10 डेज। उसके बाद हमारे पास 10 पीपल्स हैं, और दिन हमें फाइंड करने हैं x। जब 3 बंदे थे तो वो 10 दिन के अंदर तोड़ रहे थे, लेकिन जब बंदे बढ़ गए तो लाजमी बात है दिन कम हो जाएंगे। तो ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं कि पहले नीचे वाला नंबर लिखते हैं 10:3, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं तो प्रोपोर्शन 10:x। लास्ट वाले हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर वालों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, और = 3 × 10। तो ये क्या आ जाएगा, 10x = 3 × 10 = 30। ये 30 हमें किसका मिला है, 10x का। हमें सिर्फ एक x का चाहिए, तो हम x ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके डिवाइड कर देगा, x यहीं पे रहेगा, ये 30 भी यहीं पे रहेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था वो इधर नीचे आ गया। तो ये 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30, x = 3। यानी कि अगर 10 बंदे होंगे तो वो कितने दिन में तोड़ेंगे, 3 दिन में। इसी तरीके से आप इसके दूसरे एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ये मैंने इनके कुछ एग्जाम्पल्स पहले से भी सॉल्व करके रखे हुए हैं। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो आप ये नोट्स देख के भी
इनसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो फेसबुक पर हमारे पेज पे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर फेसबुक पर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे पास इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों की एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज प्रोपोर्शन के हवाले से। और अभी आप ये ना समझे कि ये इसी तरह के सवालात आएंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल ही समझ में नहीं आती और इतना कुछ उनको मैथ के बारे में नॉलेज भी नहीं होती। तो मेरी यही कोशिश है कि बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूं और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की लेवल तक जाते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।